चिड़िया ने अपने खेत में बैंगन लगाए हुए थे। अब तो राणो की बैंगन की फसल तैयार होने वाली थी। चिड़िया के घर के पास ही कौवे रहते थे। कालू जी, आज मेरी बहन सुंदरी आने वाली है, आप बाजार से पनीर ले आओ। ना जी ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना महंगा पनीर खरीदूं। तुम चुपचाप उसे खिचड़ी खिला देना। कालू जी, आपको पता है ना, मेरी बहन को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जल्दी से पनीर ले आओ। काली, सुंदरी तुम्हारी बहन है तो तुम ही उसके लिए पनीर ले आओ। कालू जी, आप बहुत बुरे हो। थोड़ी देर बाद ही काली की बहन सुंदरी का भी आ जाती है। काली बहन, जीजा जी कैसे हो? सुंदरी बहन, हम ठीक हैं, और तुम कैसी हो? काली बहन, मैं भी ठीक हूँ। मुझे भूख लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? जल्दी से मुझे खाने को दे दो। सुंदरी बहन, तुझे पता तो है कि कालू जी कोई काम करते नहीं हैं, तो घर में क्या ही होगा खाने को। बड़ी मुश्किल से तो मुझे भी एक टाइम का खाना मिलता है। कोई बात नहीं काली बहन, मैं भूखी ही रह लूंगी। सुंदरी, तुम एक काम करो, पास में ही चिड़िया का बैंगन का खेत है, तो तुम छुपके से उसके खेत से बैंगन खा लो। अरे वाह काली बहन, मैं जल्दी से चिड़िया के खेत जाती हूँ। सुंदरी कभी घोंसले से निकलती है, वो उड़ती हुई चिड़िया के सब्जियों के खेत में चली जाती है। अरे वाह, ये खेत तो पूरा बैंगन से भरा पड़ा है, आज तो मैं पेट भर के बैंगन खाऊंगी। सुंदरी कभी चिड़िया के खेत में बैठकर बैंगन खाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ओए कभी, तुम कौन हो और मेरे खेत से बैंगन चोरी करके क्यों खा रही हो? अरे, मैं तुम्हारी पड़ोसन काली कभी की बहन सुंदरी हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे खेत से बैंगन खाने भेजा है। चल भाग यहाँ से, वरना एक लगाऊंगी। काली कलौटी पूरी कभी कहेंगी, तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें बैंगन खाने का इतना ही शौक है तो तुम खुद अपने खेत में उगा लो। चिड़िया, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से, बड़ी आए मुझे देखने वाली। गुस्से में सुंदरी कभी वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ सुंदरी बहन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? काली दीदी, उस चिड़िया की बच्ची ने आज मेरा बहुत अपमान किया और मुझे खेत से भगा दिया। आज तक मेरा इतना अपमान किसी ने नहीं किया है। देखो देखो कालू जी, उस पिट्टीवर चिड़िया की आज इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरी बहन को बेइज्जत करे। हाँ काली बहन, और उसने मुझे काली कलौटी भी बोला। आप उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, वे बहुत बुरी चिड़िया है। रुक सुंदरी, मैं अभी उस चिड़िया के पास जाती हूँ। गुस्से में काली कभी चिड़िया के खेत जाती है। चिड़िया की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन को काली कलौटी बोला? काली, तुम्हारी बहन मेरे खेत से बैंगन चुरा कर खा रही थी, ऊपर से ज्यादा कां कर रही थी। तो क्या मैंने ही उसे तुम्हारे खेत में भेजा था? काली, तुम तो हो ही बहुत बेशर्म, खुद मेहनत करते नहीं और दूसरे के खेतों से चोरी करते हो। चल तू भी भाग यहाँ से। चिड़िया की बच्ची, तुझे तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ देख लेना, पर पहले तू मेरे खेत से निकल। काली वहाँ से अपने घोंसले में लौट जाती है और काली चिड़िया की सारी बात कालू और सुंदरी को बताती है। कालू जी, वो पिट्टीवर की चिड़िया तो मुझसे भी लड़ने लगी। उसने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को कुछ बोले। अब तो ना रहेगा चिड़िया का खेत। मैं चिड़िया के खेत में जहरीली स्प्रे करूंगा, फिर 2 दिन में ही चिड़िया के सारे बैंगन खराब हो जाएंगे। अरे वाह कालू जी, अब तो आप जल्दी करो, मैं उस चिड़िया को रोता देखना चाहती हूँ। शाम हो गई थी, चिड़िया भी अपने खेत का काम खत्म करके घर जाती है। रात होते ही कालू कौवा और काली जहरीली दवाई लेकर चिड़िया के पूरे खेत में छिड़काव करते हैं। अब लगेगा उसे पता कि मेरी पत्नी से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। हाँ कालू जी, अब होगी उस चिड़िया की चूचू बंद। कालू काली भी अपने घोंसले में लौट जाते हैं। सुबह हो जाती है, चिड़िया भी अपने खेत जाती है। आज मुझे खेत से कुछ गंदी सी बास आ रही है, पता नहीं ये किस चीज की बास है। 2 दिन में मेरी बैंगन की खेती तैयार हो जाएगी, फिर मैं फसल बेचकर अपनी बेटी गुड़िया की शादी करवाऊंगी। तभी तोतू और मीठी तोती भी वहाँ आते हैं।
अरे वाह चिड़िया, तुम्हारी फसल तो 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी। हाँ मिठू भैया, अब बस मेरी मेहनत का इंतजार खत्म। चिड़िया, यहाँ कुछ अजीब सी गंध आ रही है। हाँ मीठी बहन, मुझे भी ऐसा लग रहा है। चिड़िया, क्या तुमने खेत में कोई दवाई छिड़की है? अरे नहीं नहीं मिठू भैया, मिठू तोता एक बैंगन तोड़ता है और उसे सूंघता है। छी छी चिड़िया, इसमें तो बहुत बुरी गंध आ रही है। तभी कबूतर भी वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने अभी कालू कौवे और उसकी पत्नी की बात सुनी। उन्होंने तुम्हारे खेत में कोई जहरीली दवाई का छिड़काव किया है, जिससे 2 दिन में तुम्हारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। क्या कबूतर भैया, अब इन कौवों ने तो हद कर दी है। अगर ये कोई खा लेता तो वो मर जाता। चिड़िया, इन कौवों ने तो बहुत तंग करके रखा है। इन्हें सबक सिखाना होगा, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। मेरे पास एक उपाय है। चारों मिलकर एक योजना बनाते हैं और कालू के घर जाते हैं। कालू काली, तुम्हारा बेटा जग्गू कहाँ है? चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू तो खेलने गया है। अरे काली बहन, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने चिड़िया के खेत से बैंगन खा लिया है और वो वहीं मर गया। क्या मेरे बेटे ने चिड़िया के खेत से बैंगन खाए? उसमें तो जहरीली दवाई थी। काली, तुम्हें कैसे पता कि मेरे खेत में जहरीली दवाई थी? मेरा जग्गू बेटा कैसा है, जल्दी बताओ, कहाँ है, मुझे ले चलो। कालू काली, तुम दोनों चलो हमारे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। फिर चारों कालू कौवे और काली कवि को नदी के किनारे ले जाते हैं और वहाँ पर एक विशाल पेड़ था, उससे बांध देते हैं। अरे ये तुम चारों ने क्या किया? हमें पेड़ से क्यों बांधा? हमें जग्गू के पास जाना है। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, हम तो तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे। तुमने मेरे खेत में जहरीली दवाई का छिड़काव किया, हम तो अब अरे चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। फिर पक्षी डंडे से कौवों की बहुत पिटाई करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।